इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने राशन कार्ड में अपना नाम या अन्य किसी दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं अक्षय के टेक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम राशन कार्ड में हम अपना नाम या अन्य किसी दूसरे व्यक्ति का नाम जो पहले से जुड़ा हुआ नहीं है उसे कैसे हम जोड़ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपना नाम राशन कार्ड में जोड़ना चाहते होंगे। इतना ही नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नए व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए सिंपली प्ले स्टोर में चले जाइए और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है मेरा राशन 2.0। यह कोई फेक फालतू एप्लीकेशन नहीं है बल्कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसे 10 मिलियन लोगों ने अभी तक डाउनलोड किया है। तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ आप अपना भाषा चुन लीजिए, कौन सा भाषा आपको रखना है, हिंदी या इंग्लिश। मैं यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप किसी भी भाषा को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ हम इस पर टाइप करके गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने लोगो का ऑप्शन आएगा और नीचे दो ऑप्शन आएगा बेनिफिशियरी का और डिपार्टमेंट यूजर का। यहाँ हम बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ हमें अपना नाम जोड़ना है, न कि हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दरअसल इस पर टाइप करके वही आदमी लॉगिन करेगा जो गवर्नमेंट के लिए काम करता हो। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के लिए आपसे सिर्फ आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। सिंपली आप यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए और यहाँ जो ये कैप्चा है जैसा लिखा हुआ है कैपिटल स्मॉल में उसे डाल लीजिए और इस लॉगिन ओटीपी पर ही क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड के बाद आपने जिस आधार कार्ड का नंबर इसमें डाला है और जो भी उस आधार कार्ड के नंबर से लिंक होगा उसमें एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। सिंपली उस ओटीपी को यहाँ सेंड कर दीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए। यह एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने लोकेशन का अलाउ मांगेगा। सिंपली यहाँ से क्लिक करके अलाउ कर दीजिए। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और उस व्यक्ति का नाम आएगा जो राशन कार्ड के मेन सदस्य है, जैसा कि आप देख सकते हो। सबसे ऊपर आधार कार्ड के साइज में ही उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा और पूरा एड्रेस लिखा होगा। इसे आप प्रिंट भी करवा सकते हो। यह आधार कार्ड के जैसा ही राशन कार्ड आप निकाल पाओगे और आप उसे यूज भी कर पाओगे, जैसा कि सभी डॉक्यूमेंट अभी छोटे छोटे साइज में आ रहे हैं डिजिटल होकर। वैसे ही यह राशन कार्ड का भी न्यू अपडेट आया है। अब न्यू मेंबर का नाम जोड़ने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब फर्स्ट नंबर पर लिखा होगा पेंडिंग मोबाइल अपडेट, यानी आप राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर भी जोड़ सकते हो। और सेकेंड में होगा मैनेज फैमिली डिटेल्स। अब नए मेंबर को जोड़ने के लिए सिंपली इस पर टाइप कीजिए। टाइप करते ही आपके सामने वह सारा नाम आएगा जो भी इस राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें 5 आदमी का नाम जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम न्यू आदमी को नाम जोड़ेंगे जिसका नाम पहले से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सामने आपको ऊपर दिख जाएगा ऐड नो नंबर, इस पर क्लिक कर लीजिए। करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इस फॉर्म को आपको 9 पेज में भरना होगा, तभी आप न्यू मेंबर जोड़ सकते हो। अब न्यू मेंबर को जोड़ने के लिए यहाँ सबसे पहले आपको न्यू मेंबर का नाम ऐड करना है। यहाँ आपको इंग्लिश में अपना नाम डालना है, यानी न्यू मेंबर का, और नीचे भी आपको इंग्लिश में ही डालना है। जहाँ लिखा होगा नेम इन लोकल लैंग्वेज, यहाँ पर भी आपको इंग्लिश में ही डालना है। उसके बाद नीचे जेंडर पर क्लिक कर लीजिए, लड़की या लड़का जो भी है यहाँ इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से डाल लीजिए। उसके बाद खुद ही इस जगह पर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप कितने साल के हो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी आपको ऐड नहीं करना है। आप कितने साल के हो और नीचे अपने मदर का नाम दोनों जगह इंग्लिश में डाल लीजिए। उसके बाद आपके सामने यहाँ फादर का नाम लिखा होगा, यहाँ भी आप अपना फादर का नाम दोनों जगह डाल लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट ऑन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे मैरिड अनमैरिड पूछेगा। यदि आप शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिए और यदि शादीशुदा नहीं है तो नेवर मैरिज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे लिखा होगा नेशनलिटी, इस पर क्लिक करके इंडिया को सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आप इंडिया के ही हो या नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो हम इंडिया के हैं इसीलिए इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए और ईमेल आईडी डाल लीजिए। ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन पूछा जा रहा है, आधार कार्ड का और वोटर आईडी कार्ड का। यदि वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसका नंबर यहाँ डाल लीजिए और यदि नहीं बना हुआ है तो आप आधार कार्ड का नंबर भी डाल सकते हो या मनरेगा कार्ड का नंबर भी आप यहाँ डाल सकते हो। यदि बना हुआ है तो, नहीं तो आपको आधार कार्ड का नंबर ही डालना है।
तो इस पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर डाल लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने तीसरा पेज ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा काम करते हैं, धोबी हैं, बाबर हैं या बिजनेसमैन है या फार्मर है। जो भी आप काम करते हो वहाँ इसे सेलेक्ट कर लीजिए, या मजदूर है तो मजदूर पर सेलेक्ट कर लीजिए, यानी यहाँ आपको आपके काम के बारे में पूछा जा रहा है, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको आपके सालाना कमाई के बारे में पूछा जा रहा है, आप कितने कमाते हो आप अपने हिसाब से यहाँ डाल लीजिए। जैसे कि आप आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हो तो आपसे आय के बारे में पूछते हैं कि आप सालाना कितने कमाते हो, 1 लाख या 2 लाख, यानी जो भी आपका आमदनी हो आप अपने हिसाब से यहाँ डाल लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। अब चौथे पेज में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, यानी आपका कौन सा कास्ट है, आप किस कास्ट से आते हो। जो भी आप अपने कास्ट से आते हो अपना कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिलेशन में क्या लगते हो, यानी यदि आपके माँ के नाम से राशन कार्ड है तो रिलेशन में आप उनके बेटे हुए, यदि आपके दादा के नाम से राशन कार्ड है तो रिलेशन में आप उनके पोते हुए। तो यहाँ सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैं सन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, यदि आपके पास है तो डाल लीजिए। यहाँ आपके कास्ट सर्टिफिकेट उसी का डालना है जिसका आप नाम जोड़ रहे हो। तो कास्ट सर्टिफिकेट डालने के लिए इस ब्राउजर फाइल पर एक बार टाइप कीजिए तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, कैमरा और गैलरी का। आप पहले से फोटो खींच करके रखे हैं तो यहाँ से गैलरी को सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि अभी फोटो खींचना है तो कैमरा को सेलेक्ट करके फोटो को खींच लीजिए। यहाँ मेरा फोटो ऑलरेडी खींचा हुआ है तो हम गैलरी को सेलेक्ट करेंगे और उस फोटो पर क्लिक करेंगे। आपका सर्टिफिकेट यहाँ लोड हो जाएगा और यहाँ आपको दिख भी जाएगा। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब 5वें पेज पर आपसे आपका बैंक डिटेल्स मांगेगा। यदि आपका खाता बैंक में खुला हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना बैंक डिटेल्स डाल लीजिए। अब बैंक डिटेल्स डालने के लिए सिंपली इस पर एक बार टाइप कीजिए और यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ बैंक का नाम, ब्रांच और यहाँ IFSC कोड डाल लीजिए। और यदि आपका खाता नहीं खुला हुआ है तो आप इस पर क्लिक नहीं कीजिए, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि आप विकलांग हो या नहीं। दरअसल ये विकलांगों के लिए है, यदि जिसका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा रहा है वह आदमी विकलांग है तो इस पर टाइप कीजिए और यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लीजिए। आप कैसे विकलांग हुए, एक्सीडेंटल हुए या जैसे भी हुए, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे आपको परसेंटेज पूछा जा रहा है कि विकलांग का परसेंटेज कितना है। जो भी इंसान विकलांग होते हैं उसको सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट में उसका परसेंटेज लिखा होता है, उसमें देखकर आप भर सकते हो कितना परसेंटेज विकलांग है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप पैर से विकलांग हो या हाथ से हो या कान से। उसके बाद नीचे आपको आपके विकलांग का सर्टिफिकेट मांग रहा है, सिंपली यहाँ से क्लिक करके सर्टिफिकेट को डाल लीजिए। यहाँ डालने के बाद आपसे डिसेबिलिटी साइज ईयर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि बचपन से विकलांग हो या हाल ही में हुए हो। यहाँ से क्लिक करके अपना ईयर को चुन लीजिए कि आप कौन सी ईस्वी में हुए। यह था विकलांगों के लिए। यदि जो व्यक्ति विकलांग नहीं है तो इस पर क्लिक नहीं करके सीधा नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे आपका एक डिटेल्स मांगेगा, यानी एड्रेस प्रूफ। इसमें आप कोई भी यहाँ चयन करके अपना एड्रेस प्रूफ दे सकते हो, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या जो भी आपको देना हो। हम यहाँ आधार कार्ड डिटेल्स डालेंगे तो उसमें यहाँ आपको डॉक्यूमेंट नंबर यानी आधार कार्ड नंबर और यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब कई लोगों को यहाँ समझ नहीं आएगा कि कौन सा डेट मांग रहा है, तो यह डेट होता है बेसिकली वह जब आपका आधार कार्ड बना हुआ होगा, और यह डेट आपको मिलेगा ऑनलाइन यदि आप आधार कार्ड निकालते हैं उसमें, और नहीं तो पोस्ट मास्टर के द्वारा यदि आपका आधार कार्ड आया होगा तो उस प्रोफाइल में वह डेट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे आधार कार्ड का फोटो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद थोड़ा नीचे करने पर लिखा होगा ऑथर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें आप डालना चाहते हो तो वैसे ही बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आप डाल सकते हो, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी, इस पर क्लिक करके उसे डाल सकते हो। और सबसे नीचे भी उसी तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट, या फिर आप तीनों में ही आधार कार्ड का एड्रेस नंबर डाल सकते हो। अब डालने के बाद सीधा नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमारा सभी स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सीधे नीचे चले जाइए और इस पर टाइप करके सबमिट वाले बटन पर टाइप कर लीजिए। अब हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब जैसे ही आप इस पर ओके करोगे तो एक OTP जाएगा उस नंबर पर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। सिंपली उस OTP को यहाँ डाल लीजिए। अब कुछ ही दिनों के बाद आपका नाम आपके राशन कार्ड में जुड़ जाएगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।